देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। एचजीसीसीआई प्रतिनिधिमंडल ने रत्नापुरा रत्न प्रदर्शनी 2024 का दौरा किया। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एचजीसीसीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने रत्नापुरा अंतर्राष्ट्रीय रत्न प्रदर्शनी 2024 का दौरा किया। इस कार्यक्रम में 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शामिल थे, जिसमें श्रीलंका और 7 अन्य देशों के रत्नों और आभूषणों पर प्रकाश डाला गया और इसका उद्देश्य श्रीलंका के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना था। लंका और गुजरात। रेमंड ने रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने को मंजूरी दे दी है। रेमंड लिमिटेड के बोर्ड ने रेमंड रियल्टी लिमिटेड नामक एक नई इकाई बनाने के लिए अपने रियल एस्टेट व्यवसाय को अलग करने की मंजूरी दे दी है। डीमर्जर पूरा होने पर रेमंड रियल्टी स्टॉक एक्सचेंजों पर स्वचालित लिस्टिंग की मांग करेगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि रेमंड लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों को नई सूचीबद्ध कंपनी में 1:1 के अनुपात में शेयर मिलेंगे। आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को अलग थलग करें, बेनकाब करें। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने का आग्रह किया जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करते हैं, ये कहते हुए कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा, हम में से कई लोगों के अपने अनुभव हैं जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे उत्पन्न होते हैं। वेपिंग से किशोर के फेफड़े टूटे हुए शीशे की तरह दिखने लगते हैं। 19 साल की एक लड़की को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा जब वेपिंग के कारण उसके फेफड़े टूटे हुए शीशे जैसे दिखने लगे। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार इलाज के लिए जाने से पहले महिला को 1 सप्ताह तक सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ, ठंड लगना, खांसी और उच्च तापमान का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में छाती के एक्सरे में उसके फेफड़ों में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखाई देने के बाद उसे बैक्टीरियल निमोनिया का निदान किया गया था। वेपिंग से किशोर के फेफड़े टूटे हुए शीशे की तरह दिखने लगते हैं। 19 साल की एक लड़की को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा जब वेपिंग के कारण उसके फेफड़े टूटे हुए शीशे जैसे दिखने लगे। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार इलाज के लिए जाने से पहले महिला को 1 सप्ताह तक सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ, ठंड लगना, खांसी और उच्च तापमान का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में छाती के एक्सरे में उसके फेफड़ों में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखाई देने के बाद उसे बैक्टीरियल निमोनिया का निदान किया गया था। कर्नाटक में दंपति को परेशान करने के आरोप में 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को तुंगा जलाशय में एक परेशान करने वाली घटना में पुलिस ने एक जोड़े को परेशान करने के आरोप में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये जोड़ा एक कॉमन फ्रेंड के साथ एक साथ समय बिता रहा था जब 4 स्थानीय युवक उनसे संपर्क करने लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवकों ने जोड़े के साथ दुर्व्यवहार किया, महिला के प्रेमी और उनके दोस्त के साथ मारपीट की। पीएम मोदी 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जाएंगे, जो यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वह 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई को मॉस्को में होंगे। विशेष रूप से फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से यह उनकी रूस की पहली यात्रा होगी। ब्रिटेन में चुनाव गुरुवार को क्यों होते हैं? ब्रिटेन में पिछले 89 वर्षों से एक बार को छोड़कर चुनाव गुरुवार को होते हैं। हालांकि कोई भी कानून यह नहीं कहता कि चुनाव गुरुवार को होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि शुक्रवार मतदान के लिए अनुपयुक्त था क्योंकि यह परंपरागत रूप से वेतन दिवस था और लोग रविवार को चच जाते हैं। इसलिए मतदान के लिए सप्ताह के मध्य का दिन चुना जाता है। विश्व कप विजेता टीम इंडिया को ले जा रहे विमान को मुंबई में पानी की बौछार से सलामी दी गई। T20 विश्व कप 2024 विजेता टीम इंडिया को ले जा रही विस्तारा की उड़ान को मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पानी की तोप से सलामी दी गई। फ्लाइट का कॉल साइन UK 1845 विराट कोहली और रोहित शर्मा को समर्पित था। टीम इंडिया शाम 5:28 बजे दिल्ली से मुंबई उतरी। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर टीम को सम्मानित किया। अनमोल शर्मा द्वारा लघु चुनाव प्रचार के दौरान बम विस्फोट में पूर्व पाक सेनेटर 4 अन्य की मौत। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को देश के उत्तरी बाजौर जिले में सड़क किनारे हुए बम विस्फोट में मारे गए 5 लोगों में एक पूर्व पाकिस्तानी सेनेटर भी शामिल था।
पूर्व सेनेटर, जिनकी पहचान हिदायतुल्ला खान के रूप में हुई है, उस क्षेत्र में चुनाव से पहले प्रचार अभियान पर थे, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। विशाल दलदली प्राणी जो डायनासोर से पहले शीर्ष पर भक्षी था। डायनासोरों के पृथ्वी पर प्रभुत्व करने से बहुत पहले एक और दुर्जय शिकारी ने इसके वातावरण में सर्वोच्च शासन किया था। गयास या सैलामेंडर जैसा दिखने वाला एक विशाल प्राणी पर्मियन दलदलों में घूमता था। इस प्राचीन उभयचर की लंबाई लगभग 2.5 मीटर 8.2 फीट थी और इसकी खोपड़ी और जबड़े की संरचना बड़े शिकार को पकड़ने में सक्षम थी। अगर कोई अंतरिक्ष में फंस जाए तो शरीर का क्या होगा? माइक्रोग्रेविटी में शारीरिक तरल पदार्थ ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे किडनी के लिए संभावित समस्याएं पैदा होती हैं। हड्डियों से कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ने से गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ जाता है, जिसे अंतरिक्ष में प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। विकिरण के संपर्क में आने से किडनी की कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान हो सकता है, जिससे क्रोनिक किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण अंतरिक्ष यात्री संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। पीएम मोदी ने यह नहीं कहा कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व कार्ड खेलती है। प्रधानमंत्री के एक पुराने साक्षात्कार का एक वीडियो, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि भाजपा हिंदुत्व चुनावी लाभ के लिए भाजपा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कार्ड है, व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज चेकर ने पाया कि साक्षात्कार के मूल फुटेज में पीएम ने वास्तव में हिंदुत्व को चुनावी कार्ड के रूप में उपयोग। सबसे पुरानी आलंकारिक गुफा कला इंडोनेशिया में पाई गई। एक अभूतपूर्व खोज में वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आलंकारिक गुफा कला का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण खोजा है। कम से कम 51,200 वर्ष पुरानी इस पेंटिंग में एक जंगली सुअर और 3 मानव जैसी आकृतियां दर्शाई गई हैं। इंडोनेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में ये खोज प्रारंभिक मानव रचनात्मकता और कहानी कहने पर नई रोशनी डालती है। आईएमडी ने सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने 4 जुलाई 2024 को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है, जिसकी मात्रा 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक होगी। इससे बाढ़ और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। स्थानीय अधिकारियों और निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पूर्वानुमान में मौसम की बढ़ती चरम घटनाओं के बीच बेहतर बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। टी20 विश्व कप जीतने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम नकली ट्रॉफी क्यों ले जा रही है? भारतीय क्रिकेट टीम पारंपरिक अभ्यास के रूप में टी20 विश्व कप में जीती गई ट्रॉफी की प्रतिकृति लेकर चल रही है। विजेता टीम को अंतिम गेम के बाद फोटोशूट के लिए एक असली ट्रॉफी मिलती है, लेकिन उसे अपने देश वापस ले जाने के लिए एक प्रतिकृति ट्रॉफी मिलती है। मूल ट्रॉफी को दुबई स्थित आईसीसी मुख्यालय में वापस भेज दिया गया है। अनबॉक्स हेल्थ पैकेज्ड फूड सप्लीमेंट के लिए नया रेटिंग प्लेटफॉर्म। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप अनबॉक्स हेल्थ ने पैकेज्ड फूड और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भारत का पहला रेटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। NABL मान्यता प्राप्त FSSAI प्रमाणित प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी करके वे लेबल सटीकता, विषाक्तता और पोषण सामग्री के लिए उत्पादों का कठोरता से परीक्षण करते हैं। संस्थापक अर्जुन अंजारिया सार्वजनिक लैब रिपोर्ट प्रदान करते हुए पारदर्शिता पर जोर देते हैं। प्लेटफॉर्म को अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था। सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों का बचाव किया। हाई कोर्ट से कहा, ये संसद की समझदारी है। केंद्र ने मद्रास HC में नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बचाव किया। ये संसद का विवेक है। हमने संसद को चुना और इन कानून निर्माताओं ने अपनी बुद्धि से कानूनों को नाम दिया। नामों में उनकी इच्छा दिखाई देती है, केंद्र ने कहा। HC हिंदी नामों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 2024 में सेंसेक्स निफ्टी प्रमुख उभरते बाजारों से आगे निकल जाएंगे। मनी कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी प्रमुख उभरते बाजारों से आगे निकल गए हैं। चीन, जापान, हांगकांग, यूके, फ्रांस और कनाडा के शेयर बाजारों के रिटर्न को पछाड़ते हुए सेंसेक्स और निफ्टी ने डॉलर के संदर्भ में 10% से अधिक की छलांग लगाई है। जर्मनी का डैक्स, यूके का FTSE 100 और जापान का निक्केई क्रमशः 7%, 5% और 6% से अधिक ऊपर हैं। मैं इसे 1 महीने में वापस कर दूंगा। मेरे घर में कोई बीमार है। TN घर में डकैती के बाद चोर नोट में
तमिलनाडु में एक चोर ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में चोरी की और एक माफीनामा लिखकर चोरी किया गया सामान 1 महीने में वापस करने का वादा किया। नोट में कहा गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे 1 महीने में वापस कर दूंगा। मेरे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है। चोरी गए सामान में 60,000 रुपये नकद, 2 जोड़ी सोने की बालियां और स्टोरी मेरे पास है। डायरेक्टर अमर कौशिक हिंस एट स्ट्रीट 3। स्वतंत्रता दिवस के विस्तारित सप्ताहांत के दौरान राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित सीक्वल स्त्री 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित फिल्म ने पहले से ही काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है, खासकर जब से इसका टीजर एक और हॉरर कॉमेडी मुंजिया के बगल में दिखाया गया था। उन्होंने स्त्री 3 के लिए कुछ संभावित कहानी के विचार भी साझा किए। केरल कोचिंग सेंटर द्वारा नीट परिणाम का विज्ञापन झूठे दावे के साथ वायरल। छात्रों और उनके राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NET स्को के मलयालम अखबार के विज्ञापन वाले वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को झूठे और सांप्रदायिक दावे के साथ ऑनलाइन साझा किया जा रहा है कि मुस्लिम NET उम्मीदवार प्रश्नपत्र लीक मामले के मुख्य लाभार्थी थे। बूम ने पाया कि प्रश्नपत्र लीक से मुस्लिम छात्रों को लाभ होने का दावा झूठा है। कचरे के कुप्रबंधन के खिलाफ थेनकानिदियूर में निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। थेनकानिदियूर के निवासियों ने 3 जुलाई को ग्राम पंचायत द्वारा अपशिष्ट निपटान के गलत प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण क्षेत्र में जमीनी प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। थेनकानिदियूर में SLRM इकाई पर हानिकारक रसायनों और कचरे को मिट्टी से ढकी हुई जमीन में फेंकने का आरोप लगाया गया है। गोवा में काबो डी रामा किले का इतिहास। काबो डी रामा या केप रामा की उत्पत्ति पूर्व औपनिवेशिक भारत में हुई है, जहां माना जाता है कि इस क्षेत्र के हिंदू शासकों ने किले का निर्माण कराया था। हालांकि भारतीय पौराणिक कथाएं इस क्षेत्र को प्रासंगिकता की एक और परत प्रदान करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान राम और देवी सीता ने अपने वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र में शरण ली थी, जिससे इसे ये नाम मिला। चंद्रमा की सतह के नीचे मैग्मा गतिविधि के कारण चंद्र चक्कर अध्ययन। चंद्र भंवर 1600 के दशक में खोजे गए चंद्रमा की सतह पर चमकीले धब्बे हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि ये भंवर भूमिगत लावा के चुंबकीय क्षेत्र में धीरे धीरे ठंडा होने से बनते हैं, जिससे स्थानीय चुंबकीय विसंगतियां पैदा होती हैं। एक अन्य सिद्धांत का सुझाव देते हुए ग्रह वैज्ञानिक माइकल क्रावजिंस्की ने बताया कि चंद्रमा की परत के नीचे की ताकतें इन चुंबकीय चंद्र भंवरों के निर्माण में योगदान करती हैं। कर्नाटक में आत्महत्या से किशोर की मौत। कर्नाटक के बेलथांदी तालुक में एक दिल दहला देने वाली घटना में पुदुवेट्टू गांव की 17 वर्षीय प्रथम वर्ष की PUC छात्रा अनीता ने चूहे का जहर खाकर दुखद रूप से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वेंकटेश की बेटी अनीता वानी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में विज्ञान विभाग में पढ़ रही थी। ये घटना उसके आत्महत्या के शुरुआती प्रयास के ठीक 4 दिन बाद हुई, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप में PMLA के तहत 1 जुलाई को रायपुर में अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया था। 2019 से 2022 तक चलने वाले इस घोटाले से राज्य को 2100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 6 जुलाई 2024 तक ईडी की हिरासत दी गई। हाथरस भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित। अलीगढ़ IG शलभ माथुर ने कहा कि हाथरस भगदड़ मामले में प्रकाश मधुकर के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। 4 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आयोजन समिति का हिस्सा थे। आज शाम 5 बजे हेमंत सोरेन झारखंड के CM पद की शपथ लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह इस्तीफा देने वाले चंपई सोरेन की जगह लेंगे। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हाल ही में जेल से रिहा हुए सोरेन ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र विरोधी साजिश का अंत शुरू हो गया है। उडुपी में ऑनलाइन धोखाधड़ी में छात्र को 2.2 लाख रुपए का नुकसान। उडुपी का एक छात्र व्हाट्सएप पर कार्य पूरा करके कमाई का वादा करने वाले संदेश का जवाब देने के बाद ऑनलाइन धोखेबाजों का शिकार हो गया। ये घटना तब सामने आई जब मणिपाल में पढ़ने वाली छात्रा को 23 जून को नौकरी और प्रीपेड कार्यों की समीक्षा करें शीर्षक से एक संदेश मिला। उसने एक कार्य पूरा किया और तुरंत उसके बैंक खाते में 205 की एक छोटी राशि प्राप्त हुई। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस
अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर ने कहा कि हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ के सिलसिले में 4 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग आयोजन समिति का हिस्सा थे और सेवादार के रूप में काम करते थे। माथुर ने कहा कि भगदड़ मचने के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गए। चीनी आयात के खिलाफ कपड़ा उद्योग ने मांगी सरकारी मदद। भारतीय कपड़ा उद्योग विशेष रूप से गुजरात में चीन से कपड़े के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि से जूझ रहा है। उद्योग जगत के नेताओं ने हाल ही में सरकारी हस्तक्षेप की मांग के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है, चीनी निर्माता भारतीय उत्पादकों की तुलना में लगभग 50% कम कीमत पर कपास जैसे कपड़े की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे घरेलू कपड़ा बाजार पर गंभीर असर पड़ रहा है। चीन ने हमें नाव चालक दल की हिरासत में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। ताइवान ने बुधवार को कहा कि चीन ने अपने तटरक्षक बल को ताइवान की मछली पकड़ने वाली नाव को हिरासत में लेने में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन के तट से दूर किनमेन द्वीप समूह के पास जब्त की गई मछली पकड़ने वाली नाव में 2 ताइवानी और 3 इंडोनेशियाई लोग सवार थे और उसे चीन की मछली पकड़ने की मनाही अवधि के दौरान हिरासत में लिया गया था, जो 15 अगस्त तक चलेगी। चीन का दावा है कि नाव उसके क्षेत्रीय जल में थी। अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स ने टाटा समूह से ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑर्डर हासिल किया। भुवनेश्वर संयंत्र से 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के लिए टाटा पावर नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPNODL से 2 करोड़ मूल्य का खरीद ऑर्डर प्राप्त करने के बाद अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड के शेयरों ने गुरुवार को 2% ऊपरी सर्किट को 91.46 पर मारा। आदेश प्राप्ति की तारीख से 120 दिनों के भीतर। चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है और क्यों? उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नाम RSMC नई दिल्ली और उसके 12 सदस्यों द्वारा रखा जाता है। प्रत्येक सदस्य एक निर्धारित क्रम का पालन करते हुए क्रमिक रूप से चक्रवात का नाम रखता है, जैसे ओमान का रिमल। अगला नाम असना पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया था, जो क्षेत्र में चक्रवाती गतिविधि की निगरानी और भविष्यवाणी में सहयोगात्मक प्रयास पर प्रकाश डालता है। शाहरुख, सलमान, आमिर मुनाफा बांटते हैं, वसूली का ध्यान रखते हैं। तौरानी। निर्माता रमेश तौरानी ने बॉलीवुड में प्रवेश लागत को लेकर नई चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, प्रतिवेश लागत तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या स्टार शुल्क है। आज बहुत सारे सितारे वसूली और व्यवसाय के प्रति सचेत हैं, और वे लाभ साझा करने के लिए सहमत हैं। तौरानी ने आगे कहा कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। पवित्रा उसकी दोस्त है, मैं उसकी एकमात्र पत्नी हूं, हत्या के आरोपी दर्शन की पत्नी ने पुलिस को बताया। अभिनेता दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद को लिखे पत्र में कहा है कि वह दर्शन की एकमात्र कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। उन्होंने कहा, पवित्रा गौड़ा मेरे पति की दोस्त है, वह उनकी पत्नी नहीं है। विजयलक्ष्मी ने आगे लिखा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। बजट में वेतनभोगी लोगों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। रिपोर्ट। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार आगामी बजट वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट डिडक्शन है जिसे वेतन पाने वाले व्यक्ति बिना कोई सबूत जमा किए क्लेम कर सकते हैं। 2019 के अंतरिम बजट ने सीमा को 40,000 रुपए से बढ़ाकर मौजूदा 50,000 रुपए कर दिया था। टिंडर डेट घोटाले में ठगे गए व्यक्ति को महाराष्ट्र में 45,000 रुपए का बिल मिला। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने साझा किया कि उसके दोस्त को महाराष्ट्र के ठाणे में टिंडर डेट पर धोखा दिया गया था। उन्होंने 44,829 का बिल साझा किया जो उनके दोस्त को उनके ऑर्डर के लिए मिला था, जिसमें 18 जैगर बॉम्ब, 2 रेड बुल, फ्रेंच फ्राइज, मूंगफली, 4 चॉकलेट केक और एक विशेष मिश्रण शामिल था। पीड़ित द्वारा पुलिस को फोन करने के बाद बिल 4,000 रुपये कम कर दिया गया। T20 विश्व कप समारोह के लिए मुंबई पहुंची विशेष बस। मुंबई में T20 विश्व कप जीत के जश्न से पहले विजय परेड में इस्तेमाल होने वाली बस मरीन ड्राइव पर पहुंच गई है। विजेताओं को पूरे शहर में परेड कराने के लिए एक विशेष डिजाइन की बस तैयार की गई है। यह विजय परेड टूर्नामेंट में टीम के असाधारण प्रदर्शन के सम्मान में आयोजित की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई संसद की छत पर लटकाया गया फिलिस्तीन आजाद होगा का झंडा। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी गुरुवार को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद की छत पर चढ़ गए और बैनर फहराए, जिनमें से एक पर लिखा था, नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन आजाद होगा। एक प्रदर्शनकारी ने इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए भाषण भी दिया।
विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देता है, हालांकि विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि वह भविष्य में ऐसा कर सकता है। खुले छोड़े गए गहरे पानी के गड्ढे में गिरी इंदौर की लड़की को बचा लिया गया। इंदौर में भारी बारिश से नागरिक लापरवाही उजागर हुई जब एक लड़की रिहायशी इलाके में 4 फुट गहरे पानी के गड्ढे में गिर गई। उसने इसे पोखर समझकर पार करने की कोशिश की, लेकिन अंदर गिर गई। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को लगभग डूबने के बाद उसे बचाने और बाहर निकलने में मदद करते हुए कैद किया गया है। निर्माण कार्य के बाद खुला छोड़ दिया गया गड्ढा बारिश के पानी से भर गया था। ब्राजील ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण मेटा की नीति रोक दी। ब्राजील के राष्ट्रीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने उपयोगकर्ता डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंतित होकर मेटा की असंबंधित गोपनीयता नीति को निलंबित कर दिया है। ये निर्णय ब्राजील में सभी प्लेटफार्मों पर मेटा के संचालन को प्रभावित करता है, जहां अब अनुपालन सुनिश्चित होने तक उन पर प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। मेटा ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह तकनीकी प्रगति में बाधा डालता है और ब्राजीलियाई लोगों के लिए संभावित लाभों में देरी करता है। 5 खाद्य पदार्थ जिन्हें आपको कभी भी पपीते के साथ नहीं मिलाना चाहिए। पपीता आपके हृदय स्वास्थ्य, दृष्टि, आंखों के स्वास्थ्य, बालों और हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। हालांकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन आपको हमेशा पपीते के साथ करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। कभी भी दूध और दूध से बने उत्पाद, चाय, खट्टे फल जैसे संतरे, अंगूर और अंडे को पपीते के साथ न मिलाएं, क्योंकि ये सभी पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन को लिथियम आयन बैटरी के लिए BIS अनुमोदन प्राप्त हुआ। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड ने अपनी सहयोगी कंपनी हबफ्लाई बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड को लिथियम आयन बैटरियों के लिए BIS मंजूरी मिलने के बाद दिन के कारोबार में 5% का ऊपरी सर्किट मारा। उसे उम्मीद है कि ड्रोन के लिए बैटरी की लागत में लगभग 10-15% की कमी देखने को मिलेगी, जिससे उसके ड्रोन बेड़े के बढ़ने से उसके मुनाफे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 17 जानवर डूबे, 72 को बचाया गया। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ के कहर के बीच वन अधिकारियों ने घोषणा की कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के कारण गैंडा, बछड़ा और हॉग हिरण सहित लगभग 17 जंगली जानवर डूब गए, जबकि 72 जानवरों को वन प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान से बचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 32 जंगली जानवरों का इलाज चल रहा है, जबकि 25 को छुट्टी दे दी गई है। एनलॉन टेक्नोलॉजी को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑर्डर मिला। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से 4.85 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल करने के बाद एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों में 8.5% की बढ़ोतरी हुई। अनुबंध में 24 महीने की वारंटी और दोष दायित्व अवधि के दौरान रखरखाव सेवाओं सहित रबर और माकन रिमूवल मशीन की डिजाइनिंग, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। दक्षिण अफ्रीका में खोजी गई सबसे पुरानी ज्ञात सक्रिय दीमक पहाड़ियां। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने 30,000 वर्ष से अधिक पुराने दीमक टीलों की खोज की, जो सबसे पुरानी ज्ञात सक्रिय दीमक पहाड़ियां हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया गया है कि नामाक्वालैंड में बफेल्स नदी के पास कुछ टीले 34,000 वर्ष पुराने हैं। स्टेलनेबोश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नोट किया कि ये टीले कृपाण दांतेदार बिल्लियों और ऊनी मैम्थों के साथ मौजूद थे और इनमें लगातार दीमक कॉलोनियों का निवास रहा है। RMS 2024-25 के दौरान FCI ने 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सत्र RMS 2024-25 में 266 LMT गेहूं की प्रभावशाली खरीद करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह आंकड़ा पिछले साल की 262 LMT की खरीद को पार कर गया है और खाद्यान्न पर्याप्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। खरीद प्रक्रिया से 22 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। NIT से 36 करोड़ रुपए का कार्य ऑर्डर मिलने के बाद NBCC में 5% का उछाल आया। NBCC इंडिया लिमिटेड, जो परियोजना प्रबंधन, परामर्श और विकास में संचालन के साथ भारत में सबसे बड़े रियल्टी CPSE में से एक है, NIT से 36 करोड़ रुपए का कार्य ऑर्डर प्राप्त करने पर दिन के कारोबार में 5% की वृद्धि हुई। यह NIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण और विकास के पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए है। डेटा उपयोग के कारण गूगल का उत्सर्जन 48% बढ़ा। 2019 के बाद से गूगल के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 48% की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा गहन डेटा केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों द्वारा संचालित है।
अपनी 2030 नेट शून्य महत्वाकांक्षा के बावजूद तकनीकी दिग्गज को पवन और भूतापीय ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा निवेश के साथ उत्सर्जन को संतुलित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।